और राबड़ी जब तक बिहार में रहे उसकी बेटियां मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की टॉपर होती रही। और बेटवा सब जो है जब लालू बिहार छोड़ करके दिल्ली आए तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में नाम लिखा दिया, कोई मैट्रिक पास नहीं कर पाया। कि 4-5 महीने क्या होने जा रहा है बिहार के चुनाव में, इसकी आहट वहां पे लोगों को सुनाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो उनके बाद तो लगातार फीडबैक आ रही होगी। और नए भारत की ताकत है और कहा कि मैं वादा बिहार से जो वादा किया वादा पूरा करने के बाद आया हूं। उसके बाद उन्होंने लल्लू परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा। प्रधानमंत्री सर आज बिहार में भी थे और बिहार में आज उन्होंने लालू परिवार को एक तरह से कहते हैं ना कि चूल्हे हिलाई है। लालू यादव बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। सजायाफ्ता अपराधी तो 5 मामले में है ही हैं, लेकिन सिब्बल की कृपा से बेल पर है। अब जो मामला है उसमें सिर्फ लालू नहीं, लालू की बीबी, लालू का डिप्टी सीएम नौमी फेल बेटा, उसका वो दूसरा बेटा नॉन 5वीं या 6ठी फेल जो वो है हर जगह जो शादी करता घूरता है वो, उसकी बेटी मीसा भारती जो पटना मेडिकल कॉलेज की टॉपर है, कभी मेडिकल का स्पेलिंग भी जानती है नहीं जानती, बिहार में लोग यही कहते हैं जो पटना मेडिकल कॉलेज की टॉपर है, आज तक जो है उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। तो लालू और राबड़ी जब तक बिहार में रहे उसकी बेटियां मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की टॉपर होती रही। और बेटवा सब जो है जब लालू बिहार छोड़ करके दिल्ली आए तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में नाम लिखा दिया, कोई मैट्रिक पास नहीं कर पाया। लेकिन पूरे बिहार को भी लालू ने अपने बेटों की तरह ही शैक्षणिक रूप से खत्म कर दिया। आज बिहार में पूरे उसके भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीजों पर चर्चा करते रहे, लेकिन चर्चा आज नीतीश कुमार को उस बॉडी लैंग्वेज की भी हुई। आज नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे थे तो उससे ही मुझे लगता है समीकरण निकलेगा कि नीतीश अपने स्टाइल में आज बहुत दिन बाद दिखे। कई लोग कहते हैं नीतीश बीमार हो गए, लेकिन जो लोग ये कहते थे कि बैसाखी पे हैं, आज नीतीश ने दिखा दिया कि मोदी उनके लिए क्या है और एनडीए को वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो, प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किया। ये नीतीश कुमार अब इस बिहार में चंडाल चौकरी उम्मीद कर रहा है कि नीतीश कुमार जो है लंगड़ी मार दे। नहीं मनीष जी, चंडाल चौकड़ी को मतलब नहीं, फिलहाल साल भर नीतीश कुमार का आचरण ठीक रहा, कोई गड़बड़ नहीं की नीतीश कुमार ने। और आज जो नीतीश कुमार अभिभूत हुए हैं, किस बात पे हुए हैं मनीष? मैं इसको जरा दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। जो जिस तरह से नीतीश कुमार बिछ गए प्रधानमंत्री मोदी के लिए, सामान्य घटना नहीं है मनीष जी, ये आने वाले चुनाव की आहट है। और ये जो घटनाक्रम है, मैं आज कह रहा हूँ, दर्शक कहीं इसको नोट कर लें। आज जो कुछ मंच पर हुआ और जिस तरह से नीतीश कुमार एकदम बिछे हुए हैं, तो वो कारण सिर्फ ये है कि आज अभी हम लोग मई में हैं, संभवतः अक्टूबर में चुनाव होगा, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4-5 महीने हैं। कि 4-5 महीने क्या होने जा रहा है बिहार के चुनाव में, इसकी आहट वहां पे लोगों को सुनाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो उनके बाद तो लगातार फीडबैक आ रही होगी। और ये बता रहा है कि बिहार में बुरिया बिस्तर लालू वंश का बंध गया है, लालू का बुरिया बिस्तर बंध गया है और बहुत बुरी तरह से सुपड़ा साफ होगा बिहार का, 5 महीने पहले कह रहा हूँ। और आज आप क्योंकि जो राजनीति में जो सामने होता है उसके पीछे कुछ छुपा होता है। तो आज जो अभी मनीष जी ने क्लिपिंग दिखाई, या पूरा भाषण आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, उसको जाकर दोबारा देखिएगा, सुनिएगा। नीतीश कुमार के चेहरे की जो चमक है और जो बिल्कुल समर्पण भाव से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभिभूत हैं, वो सामान्य घटनाक्रम नहीं है। इसका मतलब नीतीश को बाकायदे पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं कि क्या होने जा रहा है बिहार में। और वो नीतीश कुमार की वजह से नहीं होने जा रहा है, ये अच्छे समझ लीजिए आप, नीतीश कुमार की वजह से नहीं होने। और नीतीश कुमार को मूर्ख नेता तो मैं कतई नहीं मानता। बीच में 2-4 घटनाएं ऐसी हुई है कि लोगों ने उनको क्या है कि बुढ़ा गए हैं, उम्र हावी हो गई है, लेकिन वो आदमी बहुत शातिर नेता रहा है बिहार का, पढ़ा लिखा इंजीनियर वो आदमी रहा है। तो इतनी तो समझ है ना कि क्या होगा। तो आज नीतीश कुमार कहे तो किसी और संदर्भों में रहते, बात जय जयकार कर रहे थे मोदी की, लेकिन सामने वो जो मंजर था वो बता रहा था कि लालू वंश साफ।
मतलब बिहार में जो बवाल, और क्यों ऐसा कह रहे हैं, ऐसा पीएम को भी एक सुन लेते हैं उस ब्रीफ को जो प्रधानमंत्री ने बिहार में कहा। क्यों आप कह रहे हैं कि लालू वंश साफ? और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। नए भारत की ताकत है, और कहा कि मैं वादा, बिहार से जो वादा किया, वादा पूरा करने के बाद आया हूं। उसके बाद उन्होंने लल्लू परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा। मुझे लग रहा है सही मायने में बिहार में बवाल के संदेश उन्होंने दे दिए हैं चुनाव से पहले। नहीं, बवाल नहीं, एक तरफा बवाल होगा। आज जो मैं प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जो मैं जोश खरोश देख रहा था बिहार के अंदर, तो वो गजब का था। वो अलग टाइप का जोश था, और वो बता रहा था कि बिहार में हवा किधर बहना शुरू हो गई है। अभी 4 महीने हैं, केवल इस हवा को मेंटेन कर ले जाए जदयू और भाजपा, तो वहाँ एक तरफा लड़ाई होगी। कोई लड़ाई वहाँ मुझको नजर नहीं आ रही। विपक्ष होता, विपक्ष को जितनी सीटें मिलनी उतनी ही मिलेंगी। फिलहाल अभी लालू परिवार, लालू खानदान कहीं हाशिए पे पड़ा नजर आ रहा है। जो हवा लग रही आज बिहार, देखिए मनीष जी, जब नेता बोलता है तो सामने भीड़ का रिस्पांस कैसा होता है, तो वो गजब का रिस्पांस था बिहार में, गजब का रिस्पांस था आज सासाराम की सभा में। और मुझे लगता है इससे नीतीश के स्टाइल और मोदी के तेवर से कहना कि सिहरन जो है ना, वो अंदर तक जो पाकिस्तान को महसूस हो रहा हो, लालू कुनबे को महसूस हो रहा हो।